नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग का आपकी अपनी नॉर्थ साइड सीरीज में। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। सुबह 6 बजे की क्लास में फटाफट से क्लासेस में ज्वाइन अप करेंगे। त्योहारों के सीजन के अंदर सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी बच्चे फटाफट से क्लासेस में ज्वाइन अप करेंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करूंगा आप लोग की दीपावली बहुत शुभ मनाई गई होगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आप लोग के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोग के सामने, लीजिएगा। 28 years old patient with 32 week of gestation diagnosed with a severe preeclampsia। इट मीन्स यहां पर क्या होने वाला है, ऑर्गन डैमेज होने वाला है। समझ रहे हैं बच्चों? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। सोच समझ के आंसर देंगे भाई। सीवियर प्रीक्लेम्सिया, द डिसीजन इज टू इनिशिएट द मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी। मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी। What is the primary neuroprotective rationale for the medication in the consensus 2? क्या करेक्ट आंसर रहेगा भाई? क्या करेक्ट आंसर रहेगा आप लोगों का? Reduce systemic vascular resistance, lower the blood pressure, act as a potent diuretics to prevent the pulmonary edema, prevent the occurrence of eclamptic seizures by the reducing the cerebral irritation। मैग्नीशियम सल्फेट का वर्क पूछ रहा है कि आप क्यों देते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों ने जो आंसर दे रहे हैं, कोई बिल्कुल सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ये क्या करेगा? आपका न्यूरो प्रोटेक्टेंट वर्क करेगा बच्चों, ब्लॉकिंग कैल्शियम इन्फ्लक्स इन द एनएमडीए रिसेप्टर। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं सही बच्चे। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, ये बच्चों क्या करता है? ये बच्चों प्रिवेंट करता है इक्लेम्प्टिक सीजर्स को, सेरेब्रल इरिटेशंस को रोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चों स्क्रीन पे आप लोगों के सामने। इफ अ पेशेंट विद कंफर्म्ड RH नेगेटिव स्टेटस हु रिप्रेजेंट विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन 8th वीक गेस्टेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोगम इंडिकेटेड टू। फटाफट से आंसर देंगे भाई। करेक्ट आंसर देंगे भाई, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस अवेलेबल है। एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस कल के सेशन में आप लोगों के सामने ड्रग्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मोड ऑफ एक्शन के ऊपर बताए थे। आज के सेशन में भी कुछ जबरदस्त धमाल क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके सिर में दर्द करेंगे भाई। A patient with confirmed RH negative status who present with the first trimester spontaneously abortion 8th week gestation, the administration of RHD immunoglobulins indicate to। क्या करेक्ट आंसर रहेगा भाई? भाई सिंपल सी बात है, ये किसको इंडिकेट करेगा? ट्रीटेड एग्जिस्टिंग सेंसिटाइजेशन फ्रॉम प्रीवियस प्रेगनेंसी। नहीं भाई, प्रिवेंट द मैटरनल आइसोइम्यूनाइजेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग एनी फीटल RH पॉजिटिव इरेथ्रोसाइट्स दैट मे हैव एंटर द मैटरनल सर्कुलेशन टू प्रिवेंट द इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कंडीशन। आई थिंक बी सही जा रहा है। डायरेक्टली प्रोटेक्ट द फीटस इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी फ्रॉम द हेमोलाइटिस डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। नहीं भाई। एंड रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द मैटरनल एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट। नहीं भाई। करेक्ट आंसर बच्चों आप लोग का बी रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आपको पता है ना अच्छी तरीके से इसको कब अप्लाई करते हैं? 24 से 48 घंटे के अंदर अप्लाई करते हैं आफ्टर बर्थ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोग के सामने। व्हेन असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, फ्राइडमैन कर्व, द डायग्नोसिस ऑफ पुअर डिसेलरेशन फेज is made when the cervical dilation slows significantly after reaching। करेक्ट आंसर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने। करेक्ट आंसर दीजिएगा। बच्चों प्रोलॉन्ग्ड डिसेलरेशन फेज अगर आप लोगों से बोले बच्चों तो इसे क्या बोलेंगे? जब आप लोग बच्चों प्रोलॉन्ग डिसेलरेशन फेज का मतलब होता है लास्टिंग मोर देन द 3 इयर्स
इन नलीपैरा एंड 1 hour इन द मल्टीपैरा। 3 घंटे से ज्यादा नलीपैरा में, 1 घंटे से ज्यादा मल्टीपैरा के अंदर प्रोलॉन्ग्ड आपके पास में डिसलरेशन फेज चल रहा है। तो बच्चों इस कंडीशन पे आप लोगों को याद रखना बच्चों 6 सेंटीमीटर, कितना 2 4 6 8 नहीं बच्चों, आप लोगों को पहले देखे कौन सी फेज है, कौन सी फेज है बच्चों, ये देखना जरूरी है बच्चों। आप लोगों को याद रखना एक्टिव फेज ऑफ द लेबर कब तक चलता है, 6 सेंटीमीटर टू सर्विक्स डायलेशन तक चलता है एक्टिव फेज। एलएटी लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल, समझ रहे हैं। तो आपके पास में करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। करेक्ट आंसर दीजिएगा बच्चों। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर देते हो भाई। A patient 34 weeks gestation present with the painless bright red vaginal bleeding. The most likely diagnosis and its corresponding pathophysiology basis. गजब का क्वेश्चन है, गजब का ये आंसर भी आना चाहिए भाई। जिस प्रकार का क्वेश्चन है उसी प्रकार से आंसर दे दीजिएगा भाई। आप लोगों से पूछ रहा है 34 वीक ऑफ गेस्टेशन है, पेशेंट में पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, पेनफुल एब्रप्शन प्लेसेंटा, पेनलेस प्लेसेंटा प्रेविया। लो भाई, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एबनॉर्मल इंप्लांटेशन ओवर द सर्वाइकल ओएस, ये जो आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा है पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के ऊपर, जिसके अंदर प्लेसेंटा कहां पर आ रहा है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड ओवर द इंटरनल सर्वाइकल ओएस और डायलेटेड इफेसमेंट्स पे। तो बच्चों इस कंडीशन को आप लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए प्लेसेंटा प्रेविया के अंदर ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने। करेक्ट आंसर देंगे भाई। BPP is common antenatal test for fetal well-being. Which component of the BPP is most actually sensitive to hypoxemia and the typically first choice to be disappear? आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीपीपी के अंदर, बीपीपी बोले तो आपके पास में बायोफिजिकल प्रोफाइल, आप लोगों के सामने मोस्ट कॉमन एंटीनेटल टेस्ट होता है फेटल वेलबींग के लिए, और इसके अंदर आप लोगों का क्या करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा फीटल ब्रीथ मूवमेंट। फीटल ब्रीथ मूवमेंट, विच कंपोनेंट ऑफ द बीपी इज मोस्ट एक्चुअल सेंसिटिव टू हाइपोक्सीमिया। भैया इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट आप लोगों के सामने मोस्ट करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, जो कि आप लोग के सामने एपोक्सिमिक स्टेट को बच्चों पकड़ने की कोशिश करेगा। लीजिएगा भाई, नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। दो भाई करेक्ट आंसर तो फटाफट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है।
In the context of term gestation, the finding of late deceleration on the electronic fetal monitor, what is the most pathognomic for late deceleration का कारण क्या होता है? अर्ली डेसेलरेशन, लेट डेसेलरेशन, वेरिएबल डेसेलरेशन। लेट डेसेलरेशन का कारण पूछ रहा है भाई आप लोग के सामने। लेट डेसेलरेशन का कारण क्या होगा? अर्ली का होगा हेड कंप्रेस, वेरिएबल का रहेगा कॉर्ड कंप्रेशन, और लेट डेसेलरेशन का कारण रहेगा यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी। सही बच्चे, सही दिशा में जा रहे हैं भाई। वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। सभी का करेक्ट आंसर जाना चाहिए भाई। यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट डिसेलरेशन बच्चों कैन कॉज बाय द यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पहले ट्राई करेंगे पढ़ने का, फिर हम आपको हेल्प करेंगे। A woman with the history of the prior classical cesarean section at significantly increased risk of which of the following is subsequent pregnancy? A woman with a history of the prior classical cesarean section is at significantly increased risk of which of the following subsequent pregnancy? वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया, लगभग सही बच्चों ने अपने आंसर को खोज लिया है। भैया आप लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वुमेन है जिनको प्रीवियसली क्या हुआ भाई, सिजेरियन सेक्शन हुआ है, और उनके अंदर इंक्रीज रिस्क ऑफ विच ऑफ द, बिल्कुल बेटा आप लोग का यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा यूटेराइन रप्चर। यूट्राइन रप्चर, सिजेरियन सेक्शन की कंडीशन में आपके पास में रिस्क किसका रहेगा? यूट्राइन रप्चर रहेगा। समझ रहे हैं? क्लासिकल, वर्टिकल और फंडल, जब आप यूट्राइन पे इंसिजन बनाते हैं तो बच्चों वहां पर जो उसकी नेक्स्ट लेबर के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल पावर होती है वो गड़बड़ा जाती है बच्चों। समझ रहे हैं बच्चों? और ये जो एरिया आप जो वर्टिकल और फंडल पे बच्चों आप जो यूट्राइन इंसिजन बना रहे हैं, जिसके कारण से बच्चों इस एरिया के ऊपर एक प्रकार का एडिमेटस या टेंशन कंडीशन रहता है, और नेक्स्ट लेबर की कंडीशन में बच्चों ये बल्गनिंग कंडीशन पे आ जाता है, रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों आपके सामने ऑप्शन सी। तभी तो बोलते हैं अगर पहला सिजेरियन हुआ है तो दूसरा भी सिजेरियन ही होता है बच्चों, याद रखिएगा, दूसरा भी सिजेरियन होता है, वरना यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। यूट्रस रप्चर मतलब गड़बड़, घोटाला, सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला। आ जाओ भाई नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई। A hormone responsible for the transformation of the endometrium from the proliferation or the secretory phase। अरे भाई वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, यहां पर करेक्ट आंसर प्रोजेस्टेरोन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? प्रोजेस्टेरोन। बच्चों आफ्टर ओव्यूलेशन
रप्चर्ड जो फॉलिकल्स होती है वो किस में चेंज हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और वो क्या रिलीज करता है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो सिक्रेटरी चेंजेस लाता है बच्चों एंडोमेट्रियम के अंदर, आपको पता है अच्छी तरीके से। और यहीं पर इसी के आगे फर्दर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन एंड दैट्स आर फर्दर डोमिनेंस कंडीशन। करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों आप लोग के सामने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा फटाफट से। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आई थिंक एक सफिशिएंट टाइम आप लोग के सामने रिसीव हो चुका है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है। द मोस्ट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का बच्चों आप लोग के सामने मोस्ट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या होने वाली है बच्चों, यहां पर होगी जब आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो बच्चों यहां पर बेटा नील बटा सन्नाटा होगा। एब्सेंस ऑफ इंट्रायूट्राइन गैस्टेशनल सैक विद ए बीटा एससीजी लेवल अबव द डिस्क्रिमिनेशन जोन। वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। नील बट्टा सन्नाटा होगा, क्या होगा, नील बट्टा सन्नाटा होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में जब आप लोग ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो बच्चों यहां नील बट्टा सन्नाटा होगा। और यहां पर एक वर्ड फ्रेम किया गया है, डिस्क्रिमिनेटरी जोन is the beta HCG level at normal intrauterine pregnancy should be reliable visual on the ultrasonography। याद रखना बच्चों, यहां पर ये बेसिक चीज है कि एक आपके पास में जोन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेटरी जोन बोलेंगे बच्चों, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा भाई। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। A patient with myasthenia gravis admitted with acute respiratory distress. The nurse anticipates administration of missed medication first line treatment of myasthenia gravis condition। करेक्ट आंसर देंगे भाई। माइस्थेनिया ग्रेविस है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है बच्चों। पहले समझे आप लोग माइस्थेनिया क्राइसिस क्या होता है। माइस्थेनिया क्राइसिस एक प्रकार का एक्साजर्बेशन कंडीशन होता है मसल्स वीकनेस का। इनसफिशिएंट एसिटिल कोलिन के कारण से, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटिल कोलिन की कमी के कारण से एक प्रकार का बच्चों आप लोग के सामने सडन जो एक्साजर्बेशन ऑफ सिम्टम्स होंगे, एकदम से मसल्स में वीकनेस होगी, एकदम से जो सांस लेने में दिक्कत होगी, इसे पर माइस्थेनिया क्राइसिस बोलेंगे। और फर्स्ट जो आपके सामने लाइन ट्रीटमेंट रहेगा वो रहेगा एसिटिल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स दैट आर द न्यूस्टिकमाइन, पाइरिडोस्टिकमाइन और एट्रोफोनियम क्लोराइड्स, जिसे आप टेंसिलिन बोल रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर पे न्यूस्टिकमाइन इज द करेक्ट आंसर। लगभग बच्चों ने ठोक करके आंसर दिया भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी, कई तो एट्रोपिन सल्फेट दे रहे हैं जी, तो समझे बेटा होती क्या कंडीशन है।
क्वेश्चन पूछ रहा है द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पार्किंसन डिजीज इज द प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इज द। पार्किंसन डिजीज का हेलमार्क साइन क्या होता है? प्रोग्रेसिवली लॉस ऑफ द डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स। कहां पर? सबस्टेंशिया नाइग्रा पैरास पे। समझ रहे हैं? करेक्ट आंसर सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, सबस्टेंशिया नाइग्रा पैरास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेसल गैंग्लिया में सबस्टेंशिया नाइग्रा पैरास जो कॉम्पैक्टा होता है, वहां पर बच्चों क्या होता है? डोपामिन जो प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं उनका प्रोग्रेसिवली लॉस होने लग जाता है, डोपामिन की कमी होने लग जाती है, और यही पार्किंसंस बीमारी का हेलमार्क है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। बाकी के सारे आप लोग को ए पर साइन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। अरे भाई आप लोग के सामने तो बढ़िया खासा दे दिया है कि भाई पेशेंट के अंदर जीसीएस स्कोर 7 आ गया है। E2 V2 M3 आई ओपनिंग में 2, वर्बल में 2, मोटर रिस्पॉन्स में 3। मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉमेटोज कंडीशन आ रही है। 8 से कम कंडीशन पे व्यक्ति कॉमा कंडीशन या फिर सीवियर ब्रेन इंजरी को इंडिकेट करता है, और यहां पर ब्रेन इंजरी हो रही है, गैग रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएंगे, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रहेगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रहने के चांसेस रहेंगे। तुरंत आप लोगों को पेशेंट को एनईटी ट्यूब इंट्यूबेट करना पड़ेगा। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन मस्ट एसेंशियल। राइट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। क्लासिकल क्वेश्चन है बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आ जाओ भाई नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई फटाफट से। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिथियम को लेकर के अवेलेबल है। लिथियम का प्राइमरी एक्शन आप लोगों से पूछ रहा है, तो याद रखना बच्चों, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। इनहिबिशन ऑफ आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज अफेक्टिंग द सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ब्लॉकेज ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक डोपामिन, नहीं भाई, आप लोगों से प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ लिथियम इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बिलीव्स टू बी इनहिबिशन ऑफ आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज कंडीशन। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग के अंदर लिथियम आप लोग के सामने क्या करती है बच्चों, याद रखना, पीआई साइकिल को कंडक्ट करवाती है, मतलब फॉस्फेटिकल लाइनोसिटोल जो आपका पथवे होता है उसको डिटॉक्स करवाती है। तो करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है बच्चों आप लोगों के सामने, करेक्ट आंसर देंगे भाई। क्या हुआ है भाई, एंटीरियर वॉल एमआई हुआ है, लाडा ब्लॉकेज हुई होगी डेफिनेटली। क्या आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर दीजिएगा भाई। एलिवेटेड सी रिएक्टेंट प्रोटीन, क्रेटिनिन काइनेज, एलिवेटेड ट्रोपोनिन और एलिवेटेड मायोग्लोबिन। बच्चों कार्डियक ट्रोपोनिन बच्चों रेगुलेटरी प्रोटीन होता है जो बच्चों आपको रेगुलरली एक्सक्लूसिवली दिखाई देता है बच्चों मायोकार्डियम के अंदर। और बच्चों जो यहां पर ये एक प्रकार का हाईली सेंसिटिव बायोमार्कर भी होता है मायोकार्डियल इंजरी के अंदर। ट्रोपोनिन आई और टी, याद रखिएगा बच्चों, ट्रोपोनिन आई और टी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बच्चों, वेरी गुड भाई।
सीआरपी का कोई अर्थ ही नहीं है, मायोग्लोबिन कंफर्मेटरी नहीं है क्योंकि ये डाउटेबल रहता है बच्चों। अदर्स स्केलेटल मसल्स के इंजरी पे भी देखने को मिलेगा भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है भाई। द पैथोफिजियोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ द डायबिटिक मेलाइटिस टाइप सेकंड, करेक्ट आंसर दीजिए भाई। टाइप सेकंड डायबिटिक मेलाइटिस में क्या होता है? इंसुलिन होता है लेकिन इंसुलिन को रेसिस्टेंस करने वाले हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। पढ़ते हैं क्या रहेगा। एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी टाइप फर्स्ट के अंदर होगी। इंसुलिन रेसिस्टेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सोचना ही नहीं है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोगों के सामने। अ पेशेंट क्रोनिक रीनल डिजीज स्टेज 5 प्रेजेंट विद द पेरिकार्डियल फ्रिक्शन ड्रॉप एंड द हाइपोटेंशन। ठीक है भाई, नर्स सस्पेक्ट कर रहा है यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस के कारण। डेफिनेट मैनेजमेंट क्या रहेगा? अरे भाई एक बात बताओ, यहां पर एक ही तो रहेगा। अरे भाई आप लोग के सामने डायलिसिस के अलावा कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट रह सकता है क्या? बताओ, रह सकता हो तो। है भाई, करेक्ट आंसर डायलिसिस द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आ जाओ। करेक्ट आंसर दीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? चलो भाई चलो। इन द मैनेजमेंट ऑफ द टीबीएसए 45% फ्लेम बर्न, पार्कलैंड फॉर्मूला, करेक्ट आंसर 4 ml पर किलोग्राम टीबीएसए। याद रखना, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इंजरी से आप लोग टाइम को करेंगे 24 घंटे के अंदर आप लोग को इसके अंदर जो आपने सॉल्यूशन बनाया 4 ml पर किलोग्राम टीबीएसए से 50% आपको फर्स्ट 8 घंटे के अंदर देना है और रिमेनिंग जो सेकंड हाफ रहेगा वो आपका सब्सिक्वेंट 16 घंटे के अंदर देना है। और टाइम जो आप 24 घंटे का ले रहे हैं वो टाइम ऑफ एक्सीडेंट ऑफ इंजरी से लेंगे। 4 ml करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कम ऑन द स्क्रीन। एल्ब्यूट्रॉल को लेकर के पूछ रहा है। एल्ब्यूट्रॉल क्या करता है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, क्या काम करता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहे हैं, अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बीटा जो रिसेप्टर होता है वो ट्रिगर हो रहा है, तो बीटा अगोनिस्ट वर्क देंगे। समझ रहे हैं? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। सोच लीजिए आंसर को, एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, हिंट मैंने आपको दे दिया है। हिंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, आंसर आप लोगों को देना है। क्या करेक्ट आंसर रहेगा भाई? बिल्कुल सभी ने करेक्ट आंसर दे दिया है भाई। ऑप्शन सी, प्रमोट द ब्रोंकोडायलेशन बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। ए पेशेंट विद द ग्लूकोमा, टाइमोलॉल आई ड्रॉप दी गई है। अंडरस्टैंड मेडिकेशन वर्क। भाई टेमोलॉल का वर्क बताइएगा भाई। अरे भाई यहां पर टीमोलॉल क्या करता है? टीमोलॉल जो होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। ये क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ एक्वेस ह्यूमर सिलियरी बॉडी के द्वारा जो आपका एक्वेस ह्यूमर का प्रोडक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा। करेक्ट आंसर बच्चों आप लोग का, बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा। इंक्रीजिंग द आउटफ्लो, इंक्रीज करेगा। कहां से भाई? ग्लूकोमा में इंक्रीज क्यों करवा रहे हो? रिड्यूस करवाना है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। माइड्रेटिक थोड़ी ना जो कंस्ट्रिक्टो करोगे, डायलिटिक मायोटिक्स एंड माइड्रेटिक थोड़ी ना इफेक्ट दे रहा है ये। आ जाओ भाई नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आप लोगों से अगर सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन पूछे 2-3-4 दिन पहले करवाया भी था मैंने आप लोगों से, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इन द हेल्दी एडल्ट्स, ये आपको कुछ दिन पहले भी करवाया था मैंने। करेक्ट आंसर दीजिएगा भाई। ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए 1% भी। द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, क्लैब्सियला निमोनिया, क्लैब्सियला निमोनिया नहीं रहेगा, रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही। चेक कर रहे हैं, करेक्ट आंसर रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। अन पेशेंट सस्पेक्टेड ओपियोइड्स ओवरडोज प्रेजेंटिंग विद द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड द पिन पॉइंट प्यूपिल्स, सस्पेक्टेड हो रहा है ओपियोइड्स ओवरडोज को लेकर के, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, पिन पॉइंट प्यूपिल्स हो रहा है। देखो भाई करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ओपियोइड्स ओवरडोज हो गया है, आपको एंटीडोट एडमिट करना है, नैलोक्सिन एडमिट करना है। ओपियोइड ओवरडोज का एंटीडोट क्या रहेगा? ऑप्शन सी, नैलोक्सिन। बहुत बढ़िया भाई। जरूरी सूचनाओं के अंदर बात करें बेटा तो याद रखना उत्कर्ष का दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक रहने वाला है भाई, अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। 24 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी और इसके अंदर आप लोग को सभी प्रकार के उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस सभी कोर्सेज पे अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन जो टॉप कोर्सेज हैं उनके ऊपर 13% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। ये टॉप कोर्सेज कौन से हैं याद रखें बच्चों, ये आपके टॉप कोर्सेज के अंदर आप लोग के पास में आ रहा है नर्सिंग मास्टर पास फ्लैट, आप लोग को एक्स्ट्रा 13% का टॉप कोर्सेज पे डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है UC13। ये नर्सिंग मास्टर पास एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर आप लोग अगर एंटर कर जाते हो तो यहां पर एंटर करने के बाद में आप लोगों को टाइम ऑफ ड्यूरेशन 12 मंथ हुआ, 18 मंथ हुआ, 24 मंथ हुआ, इनकी वैलिडिटी पे बच्चों आप लोग को एंटर मिल जाएगा। नए कोर्स कोई सी भी ज्वाइन अप होंगे वो अपने आप इनबिल्ट होते जाएंगे बच्चों आप लोग के सामने। नॉर्सेट 10 का टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। 50+ क्लिनिकल मास्टर क्लासेस रियल डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर आप लोग के सामने रहने वाली है। नॉर्सेट 10 का जो लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से है ये भी बच्चों आप लोग के सामने टॉप कोर्सेज के अंदर देखने को मिलेगा भाई। नेक्स्ट नंबर पर है रामबाण 4.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच आप लोग के लिए अवेलेबल है। रामबाण 4.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये भी आपके टॉप कोर्सेज में आ रहा है और इसके अंदर भी आप लोग को एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिल रहा है। आरआरबी का जो तेजस 2.0 बैच है वो भी आप लोग के लिए क्या है एक्स्ट्रा 13% ऑफर आ रहा है और वो भी आपके टॉप कोर्सेज के ऊपर है। KGMU MCQ बैच अवेलेबल है, SGPGI का MCQ बैच अवेलेबल है, BRNMN JSSC झारखंड ANM UPSSC ANM का भी बैचेस आप लोग के लिए अवेलेबल है। BRCHOs को लेकर के भी आपके सामने UPNHM CHO राजस्थान CHO के लेकर के बच्चों आप लोग के सामने बैचेस अवेलेबल है, लेकिन डेट याद रखेंगे 24 अक्टूबर तक ही है। BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेस अवेलेबल है जिनके रेट्स भी रेस्पेक्टिवली आप लोग के सामने अवेलेबल है। फाइनली बात करें तो स्कर्स ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर आप लोग को अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये दिवाली सरकारी नौकरी वाली याद रखिएगा, पूरे विश्वास के संग में क्लासेस के संग में जुड़ते रहें। आप लोग का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में उत्कर्ष की टीम पूरी तरीके से हमेशा तत्पर रहेगी। थैंक यू सो मच। हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। जय हिंद, जय भारत।